सफलता वो है कि आप किसी की जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन जाओ जिसके बिना जिंदगी सोची ही ना जा सके। स्वागत है आपका वी द पीपल एट वर्क के 9th एपिसोड में। हमारा ये एपिसोड टाटा पावर डीडीएल की एक ऐसी ही टीम को समर्पित है जिनकी एक्सपर्ट गाइडेंस और एडवाइस की जरूरत कंपनी को हर कदम पर पड़ती है। तो चलिए मिलते हैं टाटा पावर डीडीएल की रेगुलेटरी और लीगल डिपार्टमेंट से और जानते हैं उनके वर्क, challenges और achievements के बारे में। Myself Anurag Bansal. I am heading the legal and regulatory function in Tata Power DDL. In my team comprising of 11 people, I have experts in the legal as well as regulatory front. This company was formed in 2002 and has lot of legacy issues, जिसकी वजह से हमें subject matter experts चाहिए होते हैं जो मेरी टीम में हैं। I can proudly say this function is the backbone of Tata Power DDL. Moreover, apart from being the lead in distribution activities, my group has been instrumental in securing the judgments which have laid the foundation for various other states. At Tata Power DDL, we take various customer-centric beneficial activities like providing JJ clusters with 1 lakh personal insurance on their lives. We also encourage them to pay their electricity dues even in permanent lok adalats with special concession schemes, keeping their economical background in mind. लीगल ग्रुप कंपनी का वो सेक्शन है जो इंश्योर करता है कि कंपनी के सारे ऑपरेशंस लॉज एंड रेगुलेशन कंप्लायंट हों। मेरा नाम अमित सिंह है और मैं एचओजी हायर कोर्ट के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे अलावा टोटल 2 लोग हैं हमारी टीम में लेकिन हमारी टीम बहुत ही कैपेबल, बहुत ही कॉम्पिटेंट है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है और इसमें बहुत तरह के जो हम फोरम्स देख रहे हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट, एसडीएम कोर्ट्स, लेबर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इस तरह के फोरम हैंडलिंग्स ज़्यादातर हमारे पास रहता है। कंज्यूमर लिटिगेशन, नॉन कंज्यूमर लिटिगेशंस, दोनों तरह के डिस्प्यूट्स हमारी टीम देखती है। इसके अलावा हम कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से जितने डिस्प्यूट्स होते हैं एम्प्लॉय रिलेटेड, हमारी टीम ही देखती है। इसके अलावा भी कई तरह के इश्यूज होते हैं, लाइक हमें एडवाइजरी रोल्स भी काफ़ी मिले हुए हैं जो अभी इंटरनली है, प्री लिटिगेटिव स्टेज पे, जो कोर्ट तक नहीं पहुंचा है। उन डिस्प्यूट्स को वो हमें रेफर करते हैं, हमसे एडवाइस लेते हैं हाउ टू प्रोसीड फर्दर, उसके वे फॉरवर्ड हम सजेस्ट करते हैं। इन इश्यूज़ के अलावा कई बार ऐसा होता है जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, पब्लिक ग्रीवेंस कमीशन है और भी ऐसे अथॉरिटीज़ है या फोरम्स है, कमीशन है, जहाँ से किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेंट्स फॉरवर्ड कर दी जाती है तो हमें वो तैयारी करनी पड़ती है अपनी टीम की अचीवमेंट्स की। तो लास्ट ईयर भी हमने बहुत सारे केसेस, ऑलमोस्ट 125 केसेस हमने क्लोज किए, चाहे वो डिस्पोज्ड ऑफ केसेस हो चाहे वो पेंडिंग केसेस। आज की डेट में सारे रिकॉर्ड्स डिजिटल फॉर्म में स्टोर किए जा चुके हैं, सारे के सारे SAP से लिंक्ड हैं, तो हम 100% अब इसमें कैपेबल है कि हम अपने रिकॉर्ड्स को पेपरलेस कर चुके हैं। रेगुलेटेड बिजनेस में होने के नाते कंपनी की कुछ ऑब्लिगेशंस DERC की तरफ भी बनती हैं, जिसकी कंप्लायंस इंश्योर करने की पूरी जिम्मेदारी हमारी रेगुलेटरी टीम के मजबूत कंधों पर है। मेरा नाम मनीष जैन है और मैं एचओजी रेगुलेटरी का कार्यभार संभालता हूँ। मेरी टीम में 5 मेंबर्स है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस एक रेगुलेटेड बिजनेस है और रेगुलेटर के नियम और कानून के तहत ही हमें कार्यभार करना होता है। इसलिए रेगुलेटरी ग्रुप एक बेस की तरह काम करता है बिटवीन द रेगुलेटर्स एंड टाटा पावर डीडीएल। हमारे 3 की रेगुलेटर्स हैं। पहला है स्टेट रेगुलेटर जिसे हम DRC कहते हैं, दूसरा है सेंट्रल रेगुलेटर CERC और तीसरा है CEA। तो रेगुलेटरी ग्रुप का प्रमुख काम है कि हमें इंश्योर करना है कि इन रेगुलेटर्स की जो भी कंप्लायंस है वो 100% हम इंश्योर करें। हमारा दूसरा प्रमुख काम है एडवोकेसी विद दिस रेगुलेटर्स। हमारे कई बार फील्ड की टीम को महसूस होता है कि जो रेगुलेशंस आए हुए हैं उनमें कुछ चेंज करके हम कंज्यूमर को बेटर सर्व कर सकते हैं या टाटा पावर डीडीएल को बेटर सर्व कर सकते हैं। तो उनका बेसिस ऑफ फीडबैक हम इन रेगुलेटर से एडवोकेसी करते हैं ताकि कुछ नया रेगुलेशन ला सके या एग्जिस्टिंग रेगुलेशन को चेंज कर सके। तीसरा है कई बार नए रेगुलेशंस आते हैं या कोई रेगुलेशन में चेंजेस आते हैं, तो हमारा काम है कि हम जो भी सही स्टेक होल्डर है उनके पास इन रेगुलेशंस को भेजें, अपना प्रोसेस चेंज करें ताकि हम नए रेगुलेशन की कंप्लायंस इंश्योर कर सकें। पावर परचेज एडजस्टमेंट कोर्ट तो क्वार्टरली उसका पिटीशन फाइल होता है और ये भी मेरी टीम, रेगुलेटरी टीम अलॉन्ग विद PMG, लीगल एंड फाइनेंस के थ्रू फाइल होता है। सिमिलरली मेरी जो फील्ड की टीम है या मेरी जोन की टीम है या EHV की टीम है, वो कोई भी नया एसेट रिप्लेस करते हैं या नया एसेट लगाते हैं
ताकि हम कंज्यूमर को 24/7 या रिलायबल पावर दे सकें। उसके लिए जो स्कीम्स बनती है उसका अप्रूवल का भी काम मेरी टीम रेगुलेटरी टीम करती है थ्रू द ईयर्स। अपने एक्सेप्शनल वर्क और एकम्प्लिशमेंट्स के लिए एचओडी रेगुलेटरी एंड लीगल मिस्टर अनुराग बंसल को फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इंडिया बिजनेस लॉ जर्नल द्वारा बेस्ट इन हाउस काउंसिल अवार्ड से सम्मानित किया गया। हम आशा करते हैं कि रेगुलेटरी और लीगल टीम की अचीवमेंट्स ने आपको ज़रूर इंस्पायर किया होगा। ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आप अपने फीडबैक और सजेशंस स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। हमें आपके रिस्पॉन्सेज का इंतज़ार रहेगा। हम फिर मिलेंगे कुछ और इंस्पायरिंग स्टोरीज के साथ वी द पीपल एट वर्क के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।